नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे किसानों को दी जाने वाली राहत पर होती सियासत की। छत्तीसगढ़ की किसान केंद्रित नीतियों को एक नई दिशा देने वाली एक ऐतिहासिक घोषणा हाल ही में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषक उन्नति योजना के विस्तार को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है, जिससे राज्यों के लाखों किसानों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है, जिस पर अब सियासी रार भी देखने को मिल रही है। अब तक ये योजना केवल धान उत्पादक किसानों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे खरीफ 2025 फसल अवधि तक दलहन, तिलहन और मक्का जैसी अन्य प्रमुख फसलों यानी कि खरीफ फसलों के उत्पादकों तक विस्तारित कर दिया गया है। ये विस्तार किसानों को विविध कृषि की ओर प्रेरित करेगा, जिससे न केवल उनकी आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और कृषि स्थायित्व में भी सुधार होगा। कैबिनेट की फैसले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसान प्रधान राज्य है। किसानों को सबल और सशक्त बनाने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं बना रही है। इस योजना से अब किसान सिर्फ धान पर आश्रित नहीं रहेंगे। एक और भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार होने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद कर उसे नाम बदलकर चालू करके किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना एक दूरदर्शी प्रयास के रूप में देखी जा रही है, जो न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को अधिक विविध, टिकाऊ और उत्पादक बनाएगी। लेकिन क्या किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे, या फिर यह सिर्फ सियासी दांव है? और विपक्ष के आरोपों में कितना है दम? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के अलावा गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, फलदार वृक्ष और सब्जी की फसल लगाने के लिए किसानों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन राशि शुरू किया था। इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता था और इससे इस फसल की ओर किसानों की रुचि बढ़ी थी। भाजपा की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, प्रोत्साहन राशि इनके द्वारा नहीं दी जा रही थी और एक बार और अब भाजपा की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदल के किसान उन्नति सम्मान योजना शुरू कर रही है। असल में सरकार के पास किसानों को लेकर कोई योजना नहीं है सिवाय नाम बदलने का। पहले कांग्रेस सरकार की योजनाओं की बुराई करते हैं, फिर उसी का नाम बदलकर अपना पीठ थपथपाते हैं। ये योजना की शुरुआत कांग्रेस की सरकार में। तो किसानों को राहत देने के नाम पर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब धान के अलावा बाकी फसलों पर भी अब प्रोत्साहन राशि सरकार किसानों को देने जा रही है, ताकि और भी फसलों को बढ़ावा मिल सके। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है वो ठगी कर रही है, क्योंकि ऐसी योजनाएं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चलाई जा चुकी हैं। अब सिर्फ योजना का नाम बदला जा रहा है और वाहवाही ली जा रही है। इस पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण हमारे साथ हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रविंद्र जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। प्रोत्साहन राशि देने की आप बात करें, बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए अब आपकी तरफ से कृषक उन्नति योजना में जो बदलाव किया गया है, यानी कि दलहन, तिलहन, मक्का जैसी जो फसलें हैं उस पर आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, 19,257 रुपये प्रति एकड़ समथिंग।
लेकिन कांग्रेस कह रही कि यही योजना तो हम भी चला रहे थे, आपने सिर्फ नाम बदला, फॉर्मूला पूर्व वाली कांग्रेस सरकार से चुरा लिया और उसके बाद वाहवाही ले रहे हैं। हालांकि वो 10,000 प्रति एकड़ दे रहे थे, आप 19,000 दे रहे हैं, लेकिन योजना तो वही थी, आपने नाम बदल दिया। अभी तो दे रहे हैं योजना का, क्या योजनाओं पे जो प्रारूप है हम उस किसानों को दे रहे हैं, 9,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं किसानों। कांग्रेस सरकार की योजना का ही नाम रखेंगे क्या? कृषक उन्नति योजना तो राजीव किसान योजना, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। नाम ही नहीं बदला जाता, काम बदला जाता है। और काम कैसे होता है ये भी बता देता हूँ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बोले लोग किसानों के लिए कुछ नहीं करते। यदि छत्तीसगढ़ जो है ना पूरे देश में सबसे पहले 0% में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नहीं तो यही किसान ना सूदखोरों के घरों में बैठे रहते थे हाथ जोड़े, भैया मेरे को खेती करना है, पैसा दे देना, आधा धान दूंगा, क्या ले लेना। हमने उनको चिंता मुक्त किया। अंतर बता रहे थे आप जितना रविंद्र जी, अंतर बता रहे थे आप। जी, मैंने बताया राजीव गांधी किसान योजना और कृषक उन्नति योजना में सीधी सी बात है। क्या कहते हैं 3100 रुपए हम दे रहे हैं उसमें प्रति क्विंटल, उसमें कृषक उन्नति योजना के तहत। और उसके अमाउंट के अलावा और क्या अंतर है? आप बोल रहे हैं बहुत सारे अंतर है, अमाउंट के अलावा और क्या अंतर है? अभी पूरा प्रोसेस आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। कृषक उन्नति योजना के, इस योजना के तहत जितनी भी चीजें दलहन वलहन का हम ले रहे हैं, जैसे पहले धान का जो था, धान के जो पंजीकृत किसान थे ये दलहन तिलहन का ले तो रहे हैं। बिल्कुल मल्टी क्रॉपिंग को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। केवल धान की ओर मत जाइए, अन्य फसलों की ओर भी जाइए। कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा? उसको सोचना था। फिर उस प्रक्रियाओं का ही पालन करेंगे किस तरह से होगा करके। केवल नाम ही नहीं बदलते, काम भी बदलते हैं। अब दलहन के लोग, तिलहन के लोग, मक्का के लोग बहुत अच्छे से मतलब अपना फसल ले सकते हैं। कृषक के पास बहुत सारे आयाम हो जाएंगे, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं तो इस बात को गिना रहा था, मुझे कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आपको ही पता है सबसे ज्यादा यदि लाइट हब देने का काम किसी ने किया किसानों को 24 घंटे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। 0% ब्याज उसके बारे में बताइए। आप बोलेंगे ना, आप बोलेंगे ना, जी आऊंगा आप बोलेंगे। आप चिंता मत करिए। अभी तो मंत्री परिषद के निर्णयों की बात हो रही थी और मैंने बताया यही तो सबसे बड़ी होगी ना, कृषक उन्नति की। सर्व हर तरफ से उन्नति करे, केवल एक फसल पे मतलब निर्भर न रहे। दलहन भी लेना है, तिलहन भी लेना है, मक्का भी लेना है तो उनका भी हम खरीदेंगे, क्या दिक्कत है? यही तो है। नहीं रविंद्र जी, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। धान से अतर बिल्कुल बाकी की फसलों की तरफ ध्यान देने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत इसलिए, सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि मल्टी क्रॉपिंग की ओर जाना चाहिए, किसानों के पास विकल्प रहना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है धान का कटोरा है तो हम धान ही, अब हमसे भी ज्यादा धान उत्पादन करने लगे हैं। पंजाब जो गेहूं की ओर था वो भी धान की ओर मुड़ा है। तेलंगाना में तो ये है कि पानी टैंकर के माध्यम से पानी प्रदान किया जाता है धान के फसलों के को प्रोत्साहित करने के लिए। तो हम भी धान के अतिरिक्त अन्य चीजों को भी कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? किसानों के पास वो है, विकल्प नहीं हुआ था इसलिए वो धान का ही कर रहा था, विकल्प है तो दूसरा भी करेंगे। रविंद्र जी, ऐसा तो नहीं कि इस बार जो नीलामी की जरूरत पड़ गई थी उस बात से सबक लेके ऐसा किया गया? बिल्कुल नहीं, नीलामी तो इसलिए करना पड़ा भाई, जितना मतलब क्या कहते हैं एफसीआई को देना है या जितना है, उसके बाद बचे धान को क्या करोगे? वहां तो खैर कोटा बढ़ाया जा सकता था ना। नहीं, केंद्र से कोटा बढ़वाया जा सकता था, नीलामी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि कोटा को ही छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली बढ़ाया जाए। हमने खरीदा किसानों से, जितना हमने मापदंड स्थापित किया था उतना लिया। उसके बाद बचे धान को हमने सड़ने के लिए नहीं छोड़ा कांग्रेस की तरह। हमने नीलामी की प्रोसेस से उसका जितना पैसा आ सकता है कृषक को हमने घाटे में नहीं रखा। सरकार घाटे में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसानों को घाटे में नहीं रखते। हमने जितना वादा किया था उतना दे रहे थे। इसलिए क्या कहते हैं हमने किया, और ठीक है केंद्र सरकार से प्रस्ताव भेजा जा सकता है, बढ़ा दे तो ठीक, नहीं तो हम तो लेंगे ही ना। और जब हम धान के फसलों को कर रहे थे प्रोत्साहित, तभी तो उत्पादन लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हुआ था। क्या हम धान को हतोत्साहित कहाँ कर रहे हैं? और अभी भी जितना होगा हमने कहा है वादा, तो उससे कम नहीं करेंगे। लेकिन हम उनको विकल्प दे रहे हैं कि आप दलहन तिलहन मक्का आदि की फसलों को भी लगा लो। वो आप कल मार्केट में 15 रुपए में बेच रहे थे, इतने बेच रहे थे, अब अच्छा रेट मिलेगा आपको। तो क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? जब सारी चीजों में हो रहा है ये अंतर है। नाम बदलने से ही काम नहीं है। दूसरी बात, चलिए ठीक है अभय जी, नाम बदला है, काम भी बदला है, अमाउंट भी ज्यादा है, 9,257 रुपए ज्यादा दे ही रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। और जरूरी नहीं है कि किसान वहां पर धान ही उगाएं। अब बाकी की फसलों की तरफ अगर ध्यान देता है किसान तो बहुत सारी वजह हैं। आर्थिक स्थिति भी सुधार होगा, जो मृदा की क्वालिटी है उसमें भी परिवर्तन आएगा।
सोनी जी, भूपेश बघेल की सरकार ने 18 से 23 के बीच में हम्म, जो छत्तीसगढ़ में किसान और किसानी के लिए काम किया, जो उत्पादन के लिए काम किया किसानों के, जी, वो ऐतिहासिक है। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार। जी, और आपने देखा होगा कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत धान के अलावा यदि आप बगीचा लगाते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं, दलहन, तिलहन, मक्का, रागी, कुटकी, मतलब मोटा अनाज भी, जिसको एक लाइन में मैं कहूंगा कि मोटे अनाज भी अगर आप उत्पादन करते हैं तो समर्थन मूल्य के अलावा 10,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को राजीव न्याय योजना के तहत मिलता था। तो ये 10,000 रुपए काफी था। यहाँ पे जो हो, अभय जी देखिए, जिन फसलों की जहाँ आप पे बात जो- कर रहे हैं उसमें 10,000 प्रोत्साहन राशि आप दे रहे थे। कई बार तो ये भी होता है बारिश ना हो और बारिश ज्यादा हो, इससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। देखिए, कुछ जैसे मोटे अनाज हैं वो पहाड़ी इलाके में होते हैं, ऊंची जगहों पे होते हैं, कम पानी में होते हैं, और जहाँ पे धान नहीं होता वहां पे भी वो होता है। तो हमारा उद्देश्य था कि कहीं पे कोई बगीचा लगाया हो, कहीं पे कोई सब्जी उत्पादन कर रहा हो, कहीं पे कोई मोटे अनाज की खेती कर रहा हो, उनको भी हम किसान, धान के किसान की तरह प्रोत्साहन राशि दें और उनको आगे ले जाएं। और आपने देखा होगा, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, भाजपा प्रवक्ता 5 साल का रिकॉर्ड देख ले, मोटे अनाज पूरे देश में चर्चा का विषय बने थे और इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में रागी कुटकी और की बात करते थे। अच्छा अभय जी, छत्तीसगढ़ की मोटे दिक्कत किस अनाज बात की उत्पादन की है, बात करते तकलीफ थे। किस बात की? अभय जी तकलीफ किस बात की है? नाम मैं बदल आता दिया इस हूं, बात अब की मैं या फिर आता हूं आइडिया जो- चुरा लिया इस बात की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। आइडिया तो इनको चुराना ही था, क्योंकि इनके पास अपना आइडिया है नहीं। ये तो इतिहास चुराते हैं, नेता चुराते हैं, झंडे का रंग चुराते हैं, ये तो हर चीज चोरी करके स्थापित हुए हैं। तो किसानों के लिए योजना चुराएंगे। लेकिन भारतीय ऐसी जनता बहुत पार्टी सारी मतलब- योजनाएं जो हैं वो बाकी के स्टेट में चल रही हैं साहब, जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी शासित सरकार है। तो अब वहां सारी से भी तो आइडिया योजनाएं लिया जा केंद्र सकता के है। कांग्रेस सरकार के समय की, सारी योजनाएं केंद्र के कांग्रेस समय की। पूरे देश में जो अनाज का उत्पादन होता है 48% धान का उत्पादन होता है पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में वो परसेंट 48 से भी डबल है। और आप देखिए कि जब 18 में हमको सरकार मिली तब 11 लाख किसान थे जो धान की खेती करते थे, और जब 23 में इनको सरकार दी गई तो 26 लाख किसान हो गए थे। तो किसानों के हित में अगर आप काम कर रहे थे और इतनी 1 ज्यादा लाख संख्या 44 किसानों की थी, हजार अभय जी इतने किसानों के लिए अगर आप लोग काम कर रहे थे तो किसानों ने आपको क्यों नहीं चुना? ये भी तो सवाल देखिए, है। हार जीत के अगर उस पर आप जाएंगे तो हार जीत का कारण किसान नहीं थे। नहीं, हार जीत का हार जीत कारण नहीं, लेकिन छल एक कपट बड़ा था। बड़ी वजह बन सकते हार थे ना जीत का किसान। कारण- हार- बड़ा हार वोट जीत का बैंक है कारण किसान तो अभय हिंदू जी, मुस्लिम बड़ा था। वोट बैंक है। हाँ, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, किसानों के हित किसान में आज भी भूपेश हमारे सरकार साथ ने हैं। बेहतरीन काम किया तो फिर सिर्फ 5 साल थोड़ा कांग्रेस सा की अगर सरकार सोनी की जी थी मैं साहब। अपनी बात, अगर मुझे अपनी बात पूरी जी करने सर, देंगे प्लीज तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज सर। किसान उन्नत योजना जो ये लोग लाए हैं वो केवल धान के लिए लाए थे। इनके घोषणा पत्र में 3100 रुपये कुंटल धान लेने का था, जो ले रहे हैं। दो चीजें ये पूरी कर रहे हैं, एक किसान का धान 3100 में ले रहे हैं, और महतारी बंधन योजना 70 लाख से 60 लाख में आ गए। उसी तरह किसान के धान का उत्पादन कम करने के लिए इनको चिंता हुई, इतना धान, अभी आपने कहा ना, आपने एक सवाल पूछा कि सड़ने के लिए छोड़ देंगे, ये जवाब नहीं दे पाए। धान सड़ रहा है, निश्चित रूप से नहीं, मैंने तो नीलामी का जिक्र किया था। मेहनत है। अभय जी मैंने तो देखिए अभय जी मैंने नीलामी का जिक्र किया था, होता है। मैंने सड़ने का जिक्र नहीं केंद्र किया सरकार था, पे जिस पर दबाव वो बनाना केंद्र के चाहिए। कोटे की बात कर रहे थे। चावल का कोटा बढ़ाए, केंद्र सरकार चावल का कोटा बढ़ाए, अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए कि हम इस धान का क्या उपयोग करें। लेकिन अब ये उल्टे तरफ चल रहे हैं। फिर भी हम स्वागत करते हुए इस बात का भी स्वागत कर रहे हैं कि आप गौठान पे भी आओगे, आप गोबर खरीदी पे भी आओगे, आप गोबर खाद भी बेचोगे। जिस तरह आप उन्नत कृषि योजना में आप आ गए, आप आत्मानंद स्कूल में भी आओगे, क्योंकि भूपेश सरकार की योजना जनता के लिए थी, किसान के अभय लिए जी थी। देखिए, धान की आज आप जब बात ये कर रहे गाँव थे, जा धान रहे के हैं, रखरखाव की आप बात कर रहे थे। भूपेश सरकार में जहां तक मुझे याद है बारदाने की दिक्कत हुई थी, वहां पर शेडिंग की प्रॉब्लम आई थी, खाद बीज ये की दिक्कत प्रॉब्लम आई पैदा की गई थी, थी। और वहां पर जो समितियां ये हैं उनमें भी दिक्कत- प्रॉब्लम आई थी साहब, जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, ये रविंद्र जी का दिक्कत जिक्र कर पैदा लेता की हूं। गई थी। रविंद्र जी ये दिक्कत पैदा की गई थी भूपेश जी, सरकार जी। ने,
किसानों के सहयोग से उस दिक्कत को दूर किया। रविंद्र ये जी, दिक्कत पैदा की गई थी, रोड़े अटकाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस की सरकार एक बार आई, कुछ योजना लागू करने का मौका लग गया, तभी मुंगेरी लाल की तरह, और लोग जैसे क्या होता है ना, पुरानी चीजों को याद करके खुश हो सकते हैं, क्योंकि अब बचा नहीं है तो उसको याद कर करके खुश हो रहे हैं। हमने गोबर का योजना लाया, वो गोबर की तरह बर्बाद हो गया। ये गौठान की एक ही है जहां गाय के खूर नहीं गए। और एक चीज और जिसकी एक चर्चा करने की बात बोल रहे हैं कि नेताओं के हमारे आज उन्हीं विचार को गौठानों में आप छुपाते हैं। वृक्षारोपण कर रहे हैं। देखिए अभय नारायण जी, आप जब बोल रहे थे मैं चुप रहता हूँ, क्या आप लोग को भाजपा के लोगों को सुनने का मतलब वो भी नहीं रहता क्षमता? पूरी सुन लीजिए क्षमता ना। बोलिए आप, बोलिए। हाँ तो सुन लीजिए ना। तो फिर मैंने तो नहीं बोला आपके बीच। अब दूसरी बात, ये बड़ा चर्चा कर रहे थे कि हमारी योजनाओं को चुराते हैं, क्या कहते हैं, हमारे नेताओं को विचार को चुराते हैं, और इसकी चर्चा होती। चर्चा किस बात की होती मालूम है? आपके 81 लाख में जो हमको बोल रहे थे चोर चोरी करते हैं हम लोग। चोर कौन है? आपका नेता चोर है, आपका मंत्री जेल में है। कम से कम इतना तो सोच लो। बोल रहे हो तो क्या बोलते हो? किस चीज की चोरी? आपके नेता चोरी करके जेल में गए हुए हैं। और रही बात, यदि बोल रहे हो ना योजनाएं, हमारी योजनाओं को ये कर रहे हैं, हमने 1 रुपये किलो चावल में 1 रुपये किलो में चावल देने की योजना की थी। आप में दम था तो उस योजना को बंद कर देना था। आपने क्यों चोरी करके जारी रखा उसको? फिर बंद करना था। फिर अच्छी चीजें तो हैं, उसको बीजेपी यदि की कॉपी विस्तार की किया थी, जाता है, क्या बीजेपी की बुराई होती? योजनाओं की आपने कॉपी कांग्रेस ने की थी, ये कह रहे हैं आपसे। पूरे देश में किया गया उसका तो। और दूसरी बात, बीजेपी एक बात और कह रहा बीजेपी हूं, की योजना ये का बोले कॉपी क्या या ये कांग्रेस ने बोले किया, तो कांग्रेस की योजना का कॉपी भी बीजेपी नहीं ने किया, किया। क्या बताइए? यही तो वो भी कह रहे हैं, आइडिया चोरी करने की क्या बात। दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, आइडिया चोरी करके नहीं भाई। हमने कहा ना, उसमें धान को हमने दलहन तिलहन मक्का को भी लिया। क्या दिक्कत है? कोई अच्छी चीजें चल रही है उसके साथ नए चीजों को जोड़ के किसानों को विकल्प दे। अब इनकी नकारात्मक बुद्धि को देखिए, क्या बोलते हैं कि ये धान के फसलों को हतोत्साहित करने के लिए हम कोई उनके ऊपर अनिवार्य रूप से थोप रहे हैं क्या? विकल्प दे रहे हैं। रविंद्र जी, दिक्कत कांग्रेस को इस बात की है कि नाम बदल दिया गया। क्या इन्होंने नहीं बदला नाम? इन्होंने अपने हमारी सरकार की कितनी योजनाओं का नाम बदला? दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम से जो था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से था। ये दूध के दूल्हे लोग हैं। ये तो आए थे पहली बार सत्ता में अभी प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही थी डॉक्टर रमन सिंह की, उसको लगातार रखे। क्या इन्होंने नाम नहीं बदला? अब फिर दूसरे को कहेंगे सर। मैं एक चीज कहता हूँ, जब कोई योजनाएं आती है, बहुत अच्छी योजनाएं आती है, तो आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा लो ना। बोलो ना किसानों के लिए, इसमें भी क्या आलोचना खोजना? यदि किसान को मिलता दलहन तिलहन मक्का देने में तो स्वीकार कर लो ना भाई, इसमें क्यों आलोचना करना? सबसे बड़ी बात है। और इतनी सारी चीजें गिना रहे थे, क्यों फेल हुए सरकार? किसानों के कारण फेल नहीं, किसके कारण फेल हुए? और भी फैक्टर थे, वो भी आपका फेल हुआ। फिर 5 बार चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार 4 बार जीती है, 1 बार कांग्रेस को लोग जीते। तो मंथन करे कि इनकी विचारधारा, इनकी कार्यशैली, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी नीति, इनकी नियत क्या थी कि एक बार में इनको हटा दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, भरोसा, इसलिए बार बार उनको चुन के बुलाया जाता है। कम से कम इतना तो सोच ले। और अभी मैं कहता हूँ, वो मोबाइल चोरी के मामले से निकले, दीपक उपक बैठ के जनता के विचारों की तरफ जाए, कैसा करना चाहिए। कांग्रेस को इतना कर ले तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता की सेवा के लिए, किसानों की सेवा के लिए और महिलाओं की सेवा के लिए लगे रहती। हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आपकी योजनाओं को लेने को हो सकता है चर्चा हो जाए, लेकिन हमारे किसी नेता का जेल में जाने की कभी चर्चा नहीं होगी। अभय नारायण जी, याद रखना, आपके कार्यकाल के कितने नेता और अधिकारी जेल में ना, उसकी चिंता कर लीजिएगा। और कितना घोटाला किया है ना आपने, 2100 करोड़ का शराब में या पीएससी में, उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। छत्तीसगढ़ शर्मसार हो जाता है। एक कृषक उन्नति योजना में, योजना की बात करते हैं, वापस से मुद्दे पर आते हैं। अभय जी, कोई योजना अगर है, आपने चलाई है, किसी ने भी चलाई, अगर वो योजना है, अच्छी है और किसानों के हित में है, तो समस्या क्या है? अगर वही अमाउंट देते तो भी आप आवाज लगाते कि इतने समय में अमाउंट, इतनी महंगाई बढ़ गई है, अमाउंट बढ़ाया जाए। अमाउंट बढ़ा के ही दे रहे हैं। आपने भी, जब आपकी सरकार आई थी, आपने भी बहुत सारी योजनाओं के नाम बदले थे। सोनी जी, न योजना बदलने से हमको समस्या है और न किसानों को ये दे रहे हैं उसकी हमको आपत्ति है। हमको नाम बदलने स्वागत से समस्या है, लेकिन केवल कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में ये घोषणा हो गई कि उन्नत कृषक योजना के तहत दलहन तिलहन और मक्का को भी शामिल किया गया है। अब 3100 रुपये में जो आधान राशि आप देते हैं, जो समर्थन मूल्य के बाद की राशि बचती है, वो प्रति क्विंटल आप देते हैं, जो इस बार 750 के आसपास आप देंगे। 2 बार समर्थन मूल्य बढ़ा, लेकिन 3100 को आपने क्रॉस नहीं किया। 3100 के अंदर में ही समर्थन मूल्य आ गया।
जबकि कांग्रेस सरकार 2500 रुपए की घोषणा से चालू की थी और 2800 रुपए तक गया। समर्थन मूल्य बढ़ता था तो राजीव गांधी न्याय योजना की राशि भी बढ़ जाती थी, धान का मूल्य भी बढ़ जाता था। ये छत्तीसगढ़ जानता है, छत्तीसगढ़ किसान जानते हैं। लेकिन आपने अभी तो तक फिर कोई क्यों हट रूपरेखा गया नहीं भैया? की। मैं रविंद्र भैया बोल लेता हूँ, मैं बोल लेता हूँ रविंद्र भैया बोल लेता हूँ। सोनी जी 3100 रुपया का जो आधान राशि धान में है वो तो प्रति कुंटल 750 हो गया। अभी इन्होंने कहा 19,000 रुपया। 19,000 रुपया क्या है? दलहन तिलहन को आप समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, आधान राशि क्या देंगे? 19,000 रुपया प्रति एकड़, प्रति कुंटल, प्रति टन, क्या है 19,000 रुपया भाई? इसकी तो घोषणा करें कि दलहन का समर्थन मूल्य क्या है, और ये भी गारंटी करें कि जिस तरह धान सरकार पूरा खरीदती है, दलहन तिलहन पूरी सरकार खरीदेगी। जो भी दलहन तिलहन का उत्पादन होगा उसको सरकार खरीदेगी, ये भी तो लाए। तो ये केवल अभी घोषणा हुई है। जिस तरह ये मुख्य सचिव नहीं खोज पा रहे हैं, जिस तरह ये मंत्री दोनों नहीं खोज पा रहे हैं, जिस तरह ये निगम मंडल के अध्यक्ष नहीं खोज पा रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं खोज पा रहे हैं, उसी तरह अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि इसका विवरण क्या है, इसकी रूपरेखा क्या बनेगी। जब पूरी रूपरेखा आएगी तो फिर डिबेट में भाग लेंगे। तो किसानों के लिए कोई योजना बनेगी तो हमको स्वीकार है, हम उसका स्वागत करते हैं। अंतर तो पूछ रहा था उनसे। पूरी भूपेश बघेल की योजनाओं को अंतर तो मैं उनसे पूछ ही रहा था, लागू करेंगे। वो कह रहे हैं थोड़ा समय दीजिए, सारी रूपरेखा सामने आ जाएगी। हम इंतजार करेंगे, फिर डिबेट मैंने शुरू से कहा फिर कल डिबेट कैबिनेट करेंगे। में निर्णय हुआ। आप चाहते हो आज ही सब चीज हो जाए? ठीक है रविंद्र जी, लेकिन मोटा मोटी आपने बता देखा है दीजिए, कि मुख्य सचिव में कितना सस्पेंस चला। क्या दलहन तिलहन की जो खेती को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या खरीदेंगे भी, सरकार खरीदेगी एमएसपी पर? नहीं खरीदेगी। हमने कैबिनेट से, अरे जब कैबिनेट से पास कर लिया, मैंने कहा कोई चीज तुरंत हो जाता है क्या? कल कैबिनेट से निर्णय हुआ तो सारा उसका प्रारूप भी बन जाएगा। मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी करना। बंधन में 70 लाख महिलाओं को पास किया। आज 60 रविंद्र जी, लाख महिलाओं सहायता को मिल राशि रहा का है। ऐलान हुआ है 10 लाख महिलाएं कहाँ ना, गई? एमएसपी पे खरीदने का भी कैबिनेट ने ऐलान तो पास नहीं किया हुआ। था। नारायण जी एक चीज बताऊं, फिर आप महतारी वंदन पे आते हैं, बुरा लगता मुझे क्या है, जब आप 1000 दे रहे थे ना, आपको लगी सत्ता जाएगी तो आप चोरी से 1250 रुपए देने का वादा कम हो किए थे। गई। अब आपने बगैर कैबिनेट के निर्णय के कहा 10 लाख बहनें कम हो गई, पूछो नहीं था। वो भी कैबिनेट का निर्णय था। कल मंत्री परिषद 57 दुकानें बढ़ गई शराब की, ये भी कैबिनेट का निर्णय है। के बैठक के पहले ले 57 शराब दुकानें बढ़ गई, आप सरकार में रहो, 10,000 स्कूल बंद हो गए, ये भी कैबिनेट का निर्णय है। उसके बाद ये होता है 45,000 पद समाप्त हो गए, ये भी कैबिनेट का निर्णय है। कहा फिर मैं आऊंगा ना, पुराने इतिहास में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम जिस मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं तो सारी बातें 18 महीने की सरकार की कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपने 2 वर्ष किसानों का बोनस देने का वादा किया था, दिया आपने? आपका चोरी का पैसा था वो, रमन सिंह सरकार ने 2 साल का चोरी किया था। आपने क्यों नहीं दिया? आपने रमन सिंह सरकार ने चोरी किया था। आपने भूपेश बघेल सरकार का आखिरी किस्त आज तक नहीं दिया है। आप लोग चोरी, चौथी किस्त आज तक आपने नहीं दिया है। मार के बैठे हैं आप ज्योति चौधरी। अभी भी आपके नेता। चलिए ठीक है, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन कृषक उन्नति योजना 2024 को लेकर जो बदलाव किए गए हैं वो कितने फायदेमंद किसानों के लिए होते हैं, और फसल में जो बदलाव किया जा रहा है, फसलों को लेकर जो फैसला लिया गया है वो कितने फायदेमंद किसानों के लिए होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। रविंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज बात कर रहे थे किसानों को दी जाने वाली राहत की बात, जिसमें अब कृषक उन्नति योजना 2024 में बदलाव किया गया है, और यानी कि अब इसके अलावा धान के साथ साथ बाकी की फसलों को भी सरकार प्रोत्साहित करने वाली है, जिसका सीधा फायदा किसानों को और खेती को होगा। लेकिन ये फायदा किसान लेते कैसे हैं, कितना फायदा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।